नमस्कार। मनुष्य का प्रकृति से प्रेम और सम्मान पूर्व समय से ही रहा है। अत्यंत प्राचीन समय से मनुष्य मूर्ति पूजा के स्थान पर प्रकृति की पूजा करता था, जैसे बरगद, पीपल, आंवला, तुलसी, अन्य वृक्ष की पूजा का विधान था। तो वैसी एक पूजा है नवपत्रिका, जिसे नावापत्रिका भी कहते हैं। आज मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगी। नावापत्रिका को कोलोबो पूजा भी कहते हैं और इसे नवपत्रिका भी कहते हैं। और ये जो इनकी पूजा है पुराने समय से किसानों के द्वारा की जाती है ताकि उन्हें अच्छी फसल मिले। और ये लोग किसी प्रतिमा की पूजा नहीं करते हैं बल्कि प्रकृति की आराधना करते हैं। शरद ऋतु के दौरान जब फसल कटने वाली होती है तब नवपत्रिका की पूजा की जाती है ताकि कटाई अच्छे से हो सके। इसके अलावा बंगाली एवं उड़ीसा के लोगों के द्वारा भी दुर्गा पूजा के समय 9 तरह की पत्तियों को मिलाकर दुर्गा की पूजा की जाती है। तो जो 9 पत्ते उपयोग में आते हैं वे अलग अलग देवी का रूप माने जाते हैं। कोलाबो को गणेश जी की पत्नी माना गया है, लेकिन इनका गणेश जी से ये जो पूजा का गणेश जी से कोई संबंध नहीं है। और ये जो नवपत्रिका की पूजा विधि होती है वो महासप्तमी की पूजा महास स्नान से के बाद शुरू होती है, जिसे कोलाबो स्नान भी कहते हैं। महास स्नान का इस दिन बहुत महत्व होता है। कहते हैं कि इससे दुर्गा जी की असीम कृपा उन पर होती है। इन सभी 9 पत्ती को एक साथ बांधा जाता है और फिर इसे भी पवित्र नदी में स्नान कराते हैं। इस नवपत्रिका के साथ पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। आप चाहे तो घर में भी स्नान कर सकते हैं। इस नवपत्रिका से अपने ऊपर पानी छिड़का जाता है। ये कौन सी नवपत्रिका है आगे के वीडियो में है। इसके बाद नवपत्रिका को कई तरह के पवित्र पानी से भी स्नान कराया जाता है। पहले में पवित्र गंगा जल छिड़का जाता है, उसके बाद वर्षा का पानी, मतलब अलग अलग पत्रिका में अलग अलग चीज़ों से स्नान कराते हैं। जैसे पहले पत्रिका में गंगा जल, दूसरे में वर्षा का पानी, तीसरे में सरस्वती नदी का जल, चौथे में समुद्र का जल, पाँचवें में कमल के साथ तालाब का पानी, छठे में झरने का जल रखते हैं। स्नान के बाद नवपत्रिका को बंगालियों की पारंपरिक सफ़ेद साड़ी जिसमें लाल बॉर्डर होती है उससे इस नवपत्रिका को सजाया जाता है। उसे फूलों की माला से सजाते हैं। कहते हैं कि जिस तरह एक पारंपरिक बंगाली दुल्हन तैयार होती है इसे भी वैसे ही सजाना चाहिए। महास्नान के बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसमें माता दुर्गा की प्रतिमा को पूजा वाले स्थान में रखा जाता है। इस स्थान को अच्छे से साफ किया जाता है, फूलों और साड़ी से सजाया जाता है। कई लोग घाट के किनारे ही इस नवपत्रिका की पूजा करते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद षोडशोपचार पूजा की जाती है। इसमें माता दुर्गा की 16 अलग अलग आइटम से पूजा करते हैं। फिर इस नवपत्रिका को एक प्रतिमा के रूप में रखते हैं, उसमें चंदन फूल जलाकर उसकी पूजा करते हैं। फिर इसे गणेश जी की प्रतिमा के दाहिनी ओर रखा जाता है क्योंकि ये उनकी पत्नी मानी जाती है। अंत में दुर्गा पूजा की महाआरती होती है, जिसके बाद प्रसाद का वितरण होता है। पुनर्योजी शक्ति की पूजा और एक अनुष्ठान जिसका नाम है नावापत्रिका। नावापत्रिका अनुष्ठान जो है वो दुर्गा पूजा की शुरुआत का प्रतीक है। दुर्गा जिन्हें नावापत्रिका में जागृत और आह्वान किया गया है, नावापत्रिका को लाने के माध्यम से मुख्य मंडप में प्रवेश करती है। इस वृक्ष वधु को बोलचाल की भाषा में कोलाबो यानी कि भगवान गणेश की पत्नी कहा जाता है, लेकिन हकीकत में इनका गणेश जी से कोई भी रिश्ता नहीं है। मानव शास्त्रीय दृष्टि से कहे तो नावापत्रिका की पूजा दुर्गोत्सव से भी अधिक पुरानी है। प्राचीन काल में मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी और इसलिए किसान समृद्ध फसल के लिए प्रकृति की पूजा करते थे। चूँकि शरद ऋतु के दौरान प्रकृति की सुंदरता अपने चरम पर होती है और फसल काटने का समय होता है, किसान अच्छी फसल के लिए देवी नावापत्रिका की पूजा करते थे।
नाभा पत्रिका दुर्गा पूजा के आदिम स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। बाद में जब मूर्ति पूजा लोकप्रिय हो गई तो नाभा पत्रिका पूजा के सभी 9 पवित्र अनुष्ठानों को दुर्गा पूजा के समारोह में जोड़ा गया। नाभा पत्रिका की पूजा की जो अनुष्ठान है वो है सप्तमी, मतलब देवी पक्ष का 7वां दिन के भोर से शुरू हो जाता है। पुजारियों के साथ भक्तों के समूह नाभा पत्रिका को नदी तट पर लाते हैं और उसे जो अनुष्ठानिक स्थान है वो कराते हैं। फिर उसे ढाक बजाने, मंत्रोच्चार और शंख बजाने के साथ एक नई लाल किनारी वाली 6 गज की साड़ी में लपेटते हैं। नाभा पत्रिका की पूजा में देवी माँ के प्रतिनिधित्व के रूप में 9 विशेष रूप से पौधों और या फिर पौधों के हिस्सों की प्रार्थना की जाती है। नाभा पत्रिका के 9 पौधे देवी के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आमतौर पर इसे नाभा दुर्गा या नाभा पत्रिका वासिनी दुर्गा के रूप में ये जाने जाते हैं। तो वो जो मैं 9 पौधे वो बता रही हूँ। पहला है केले का पौधा, जो देवी ब्रह्माणी का रूप है, पौधों की अधिष्ठात्री देवी है। दूसरा है अरुण का पौधा, ये देवी चामुंडा का प्रतीक है। माँ देवी ने दुर्गा ने राक्षस महिषासुर के खिलाफ लड़ाई के समय इसी की छवि ली थी। अगली जो औषधि है पौधा है हरिद्रा, यानी कि हलूद हल्दी। ये पौधा देवी दुर्गा का प्रतीक है। जब देवी दुर्गा उमा के रूप में थी तब हरिद्रा का रूप उन्होंने धारण किया था। अगला पौधा है जयंती, ये देवी कार्तिकी का रूप है। राक्षस शुंभा और निशुंभ के खिलाफ लड़ाई के समय देवी माँ की पूजा की गई। अगला पौधा है बिल्व, यानी कि बेल की लकड़ी का पौधा, देवी शिवानी। ये पेड़ भगवान शिव को प्रिय है। अगला पौधा दाड़िम, मतलब अनार का पौधा, देवी रक्त दंतिका है, मतलब रक्त लाल दांतों वाली रक्त दंतिका ने राक्षस रक्तबीज के खिलाफ लड़ाई के समय दुर्गा की मदद की थी। अगला वृक्ष है अशोक वृक्ष, देवी शोक हिता, शोक नसाका, वह शोक के कारण होने वाली दुख से रहित है। इसीलिए मतलब कई जगह यदि आम का पत्ता नहीं मिलता तो अशोक के पत्ते का तो तोरण बनाने का रिवाज है। अगला पौधा है अरबी का पौधा, ये देवी कालिका का रूप है। और 9वां पौधा है चावल का पौधा, ये देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। भगवान ब्रह्मा ने कृषि प्रधान लोगों के लिए मुख्य भोजन की आपूर्ति के लिए धान के पौधे का निर्माण किया था। तो धार्मिक अध्ययन के प्रोफेसर डेविड किस्ले के अनुसार यह बताता है कि देवी केवल फसलों की वृद्धि में निहित शक्ति नहीं है, बल्कि सभी वनस्पतियों में निहित शक्ति है। इस प्रकार नाभा पत्रिका के रीति रिवाज न केवल मनुष्य और प्रकृति के बीच के बंधन को मजबूत करते हैं, बल्कि हमें धरती माता के करीब लाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। ये अनुष्ठान लोगों के जीवन में कृषि, नदियों और जंगल जो हैं उनके महत्व को बताते हैं, क्योंकि वे खाना पदोल जीवन शैली से अधिक व्यवस्थित कृषि आधारित संस्कृति और सभ्यता में विकसित हुए हैं। एक विद्वान के अनुसार नाभा पत्रिका दुर्गा द्वारा भैंस दानों के खून को पृथ्वी पर वापस लाने के उत्सव अधिनियम का एक प्रतीक है, ताकि दुनिया का क्रम फिर से स्थापित हो और शानदार वनस्पतियाँ दिखाई दे। सप्तमी को भोर के समय नाभा पत्रिका के अभिषेक के साथ पुजारी पवित्र जल रखने के लिए मंगल घाट, यानी कि पवित्र मिट्टी तांबे का बर्तन भी में इकट्ठा करते हैं। और ये मंगल घाट गर्भ और जीवनदायिनी जल का भी प्रतीक है और इसकी पूजा आम के पत्तों, नारियल, सिंदूर और हल्दी से की जाती है, जो एक बार फिर से उर्वरता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि पूजा के दिनों में देवी दुर्गा बर्तन में निवास करती है। इस प्रकार नाभा पत्रिका अनुष्ठान नारी शक्ति के उत्सव और प्रकृति के पुनर्योजन, मतलब फिर से निर्माण, और पुनर्स्थापना, मतलब फिर से स्थापना के पहलू का एक आकर्षक प्रतीक है। ये आधुनिक भारत को उसके सुंदर प्राचीन अतीत से जोड़ता है और एक महान सभ्यतागत और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि नई पीढ़ी को ये संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताता है जिसे दुनिया में कहीं भी खोजना मुश्किल है।